हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है, बट वो कार्डिनल एनालिसिस पे था। आज का जो वीडियो है ऑर्डिनल एनालिसिस पे है। कंज्यूमर का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन उसी पॉइंट पे होता है जहां उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ये उपभोक्ता संतुलन की सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि उसे मैक्सिमम संतुष्टि तभी प्राप्त होती है जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहता है। आज ये थ्योरी जो मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, उस थ्योरी को उसके प्रतिपादकों ने कुछ एजम्पशन डाले थे, जिसके एजम्पशन के बाद ही वो थ्योरी मतलब अप्लाई हो सकता है। जैसे सबसे पहले बोला गया कि यहाँ दो वस्तु और दोनों वस्तु की कीमत स्थिर है, उनकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, कंज्यूमर के जो कंज्यूमर उपभोक्ता है उसकी एक निश्चित मुद्रा राशि है जिसको वह इन्हीं दो वस्तुओं पर व्यय करता है। और तीसरी हो गई, उपभोक्ता को यहाँ पे विवेकशील माना गया, मतलब कि वो अब निश्चित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की हमेशा चेष्टा करता रहता है, मतलब कि यहाँ पे उपभोक्ता रैशनल है। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया वो हो गया कि यहाँ जो दो वस्तुएं हैं वो कंप्लीटली मतलब परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब कि पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ जो हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं वो हम लोग दो थ्योरी पे निकाल रहे हैं। पहला हो गया आपका अंधिमान वक्र, अंधिमान मानचित्र, और दूसरा हो गया बजट लाइन। इस दोनों का उपयोग करके हम लोग उपभोक्ता के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट को डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। आप लोग ग्राफ देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर एक्स गुड्स और वाई एक्सिस पर वाई गुड्स लिए गए। यहाँ हमने आईसी कर्व बनाया है। एक्चुअली ये इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस कर्व का मैप है, जहाँ पे पहले मैं बता चुकी हूँ जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व रहेगा उपभोक्ता का संतुष्टि उतना ही अधिक होगा। IC1 से ज़्यादा IC2, IC2 से ज़्यादा IC3, IC3 से ज़्यादा IC4, IC4 से ज़्यादा IC5। लेकिन जितना ऊंचा कर्व रहेगा उससे हम लोग को नहीं डिपेंड करता, हम लोग को डिपेंड करता है कि उपभोक्ता की आय कितनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बजट लाइन लिया है BL। ये एक बजट रेखा है जो कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत के सहयोग से बनाया गया है। और आईसी कर्व वो कर्व होता है जिसकी किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु, आईसी कर्व पे अगर हम कोई भी बिंदु ले लेते हैं, एक आईसी कर्व पे कोई भी बिंदु लेते हैं तो वो उन वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को बताता है जहाँ पे उपभोक्ता को सेम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। मतलब इस पॉइंट पे भी उसे उतना ही सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा और इस पॉइंट पे भी उसे उतना ही सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। और जैसे जैसे हम आईसी कर्व से चेंज कर देते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, उसका सेटिस्फैक्शन पॉइंट बढ़ते चला जाता है। तो हम लोग ये दोनों की मदद से आज कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले IC1 कर्व लेते हैं। IC1 कर्व में हम लोग देख रहे हैं ये BL को R पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ H पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कि उपभोक्ता को सेम यहाँ पे संतुष्टि और यहाँ पे सेम है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जितना ऊंचा अंधिमान वक्र रहेगा, इंडिफरेंस कर्व रहेगा, उपभोक्ता का संतुष्टि का लेवल उतना ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग R की जगह S को देख रहे हैं। S पॉइंट IC1 को R बिंदु पे काट रहा है, जबकि IC2 को भी बजट लाइन काट रहा है S पॉइंट पे और यहाँ T पॉइंट पे। लेकिन हम लोग गौर से यहाँ देखिए कि ये IC2 को और IC3 को भी बजट लाइन कट कर रहा है Q पॉइंट पे, मतलब कि R की तुलना में S पे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा और S की तुलना में Q पे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा।
IC4 और 5 में तो उपभोक्ता का पहुंच ही नहीं है, उसका बजट यहीं तक का है, तो उपभोक्ता का सेटिस्फैक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट पे उपभोक्ता का मैक्सिमम उसे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। मतलब कि क्यू पॉइंट पे उससे एक्स एक्सिस का एक्स वस्तु का वो OM मात्रा ले रहा और वाई वस्तु का वो ON मात्रा ले रहा है। इतना लेने से उपभोक्ता मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो रहा है, क्यू पॉइंट पे उसे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे IC कर्व क्यू पॉइंट पे उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त हो रहा है, उपभोक्ता संतुलन प्राप्त हो रहा है, तो IC कर्व की ढाल और बजट लाइन की ढाल क्यू पॉइंट पे बराबर होगी। मतलब क्या हो गया, IC कर्व की ढाल, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया कि IC कर्व का स्लोप जो होता है वो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा MRS XY, और बजट लाइन का ढाल मतलब बजट लाइन का स्लोप दोनों वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि हो गया PX/PY। मतलब क्यू पॉइंट पर उपभोक्ता के दो वस्तुओं का MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारे इस पॉइंट पर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन के टाइम पे हमारा MRS इक्वल टू दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात के बराबर होती है। लेकिन व्यवहार जगत में एक्चुअल में कंडीशंस ऐसे नहीं होते हैं। कभी कभी ये जो हमारा IC कर्व है वो तो आपका कन्वेक्स है ना, कनकेव भी रहता है, IC कर्व लीनियर भी रहते हैं, तो वो अलग अलग कंडीशन में होते हैं। नॉर्मली कोई भी वस्तु में हाशमान नियम लागू होता है, इसीलिए नॉर्मली कंडीशन में IC कर्व हमेशा कन्वेक्स की स्थिति में रहता है। हम आपको कॉर्नर सॉल्यूशन भी बताते हैं। एक उपभोक्ता को कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक कॉर्नर सॉल्यूशन के तहत भी प्राप्त होता है। जैसे कि उपभोक्ता X वस्तु को बिल्कुल नहीं लेना चाहता है, वो ओनली Y वस्तु को लेता है। कभी कभी हम लोग के साथ भी ऐसा कंडीशन आता है कि हम लोग मार्केट जाते हैं और हम लोग को दूसरी वस्तु नहीं लेनी, हम लोग को ज़रूरत है सिर्फ एक वस्तु की, और हम लोग गए उस मार्केट से अपना पूरी आय उस वस्तु को खरीद के चले आया है। मतलब कि कॉर्नर कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉर्नर सॉल्यूशन का ये ग्राफ है। ये एक ग्राफ शो करता है कि ये एक्स एक्सिस पर एक्स गुड और वाई एक्सिस पर वाई गुड, एक्स एक्सिस पर एक्स गुड और वाई एक्सिस पर वाई गुड। ये BL बजट लाइन हो गया और IC कर्व उपभोक्ता के अंतिमान को बताता है। इसके थ्रू ये चलता है कि उपभोक्ता मार्केट में तो जा रहा है लेकिन अपनी आय का पूरा भाग एक ही वस्तु पे वो खर्च कर रहा है, उसे B वस्तु नहीं चाहिए, वो जाता है और वो X वस्तु को नहीं लेता और सिर्फ Y वस्तु लेके वो चला आता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का जो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया वो B पॉइंट हो गया। वो इस पॉइंट पे उपभोक्ता अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है और B वस्तु लेके चला रहा है। ये हो गया कॉर्नर सॉल्यूशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉर्नर सॉल्यूशन। उसी तरह अपोजिट में आप देखेंगे कि इस कंडीशन में उपभोक्ता सिर्फ X वस्तु का डिमांड कर रहा है, Y वस्तु को वो एक भी मात्रा नहीं लेना चाहता, और इस कंडीशन में उपभोक्ता का संतुलन कहाँ हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे हो गया, L पॉइंट पे। यहाँ उपभोक्ता OL वस्तु X की लेके अपनी समस्त आय को OL पे खर्च करके OL लेके वो चला आता है। यहाँ भी ये भी हो गया आपका कॉर्नर सॉल्यूशन। इकोनॉमी में ऐसे कंडीशंस भी आते हैं। आज के लिए इतना ही।